अगर किसी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाने के पीछे पड़े हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, एक छोटी सी बात, तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं है ना जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं जहाँ पर मैनेजर था, वहाँ पर है ना एक काका थे जो मतलब अपनी कॉलेज लाइफ में एक लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की मतलब पूरी तरह उनके लिए रेडी थी, और यहाँ तक कि वो लड़की है ना अपने घर वालों को भी मना रही थी और मना भी लिया था। लेकिन ये काका जो थे ना वो हिम्मत हार गए थे, तो काका ने ना मतलब दूसरी जगह शादी कर ली। और जैसे ही दूसरी जगह शादी हुई उनकी, तो उनकी वाइफ ने मतलब अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह रहने का फैसला किया। तो काका है ना अपने घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया और माँ बाप से अलग हो गए, भाई बहनों से अलग हो गए। इस बीच में उनकी वाइफ का देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करी। तो दूसरी शादी करी ना, तो दूसरी वाली वाइफ भी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो गई। तो अब वो काका हमारी फैक्ट्री में चौकीदार है, तो वो मतलब अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि है ना वो उस टाइम पे अगर रिस्क ले लेते, उस टाइम पे उस लड़की से शादी कर लेते, तो आज उन्हें पछताना ना पड़ता। क्योंकि अभी 70 साल की एज होने के बाद भी उनको यही अफसोस है कि काश यार मैं वहाँ पर रिस्क ले लेता, काश मैं वहाँ पर मतलब उससे शादी कर लेता। लेकिन वो शादी नहीं कर पाए, तो वो मतलब है ना उनको बहुत ज़्यादा आज भी सैड होते हैं और उनका लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है। तो तुम्हारे लिए भी यही है, अगर रिस्क लोगे ना तो ही इश्क है। काका की स्टोरी को अगर ध्यान से देखो, तो काका ने मतलब उस टाइम पे रिस्क नहीं लिया। रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने माँ बाप से दूर हो। लेकिन शादी करने के बाद भी उनकी जब वाइफ आई ना, तो वो अपने घर वालों से दूर हो गए, भाई बहनों से दूर हो गए। तो लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। तुम अगर ऐसे इंसान के साथ में रहोगे जिसको तुम जानते भी नहीं हो, जिसके साथ में मतलब तुम्हें रहना भी नहीं है, तुम मतलब 1-2 साल से साथ हो, 1-2 साल से जानते हो, सगाई शादी 1-2 साल में हो गई, लेकिन तुम्हें मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे ना तो इश्क नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हुई ना वो रिस्क से हुई है। पार्वती माता ने भी अपने माँ बाप के सामने आ गई थी और रिस्क लिया था। और रिस्क एक जगह से नहीं लिया जाता, रिस्क दोनों को लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और रुक्मणी जी ने भी रिस्क लिया था, वो तो अपने फैमिली वालों के सामने भी आ गई थी। तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के इश्क नहीं होता है। तो अगर आप रिस्क लोगे ना, तभी आप अपनी प्रेमिका से शादी कर सकते हो, तभी आप अपने प्रेमी से शादी कर सकते हो। तो लड़की और लड़कों दोनों के लिए ये वीडियो है। आप दोनों रिस्क लो और एक दूसरे का हमेशा साथ निभाओ, क्योंकि जब आप एक दूसरे का साथ निभाओगे ना, तभी तो सारी चीज़ें होगी। और एक ऐसे इंसान के साथ लाइफ जीना जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसके साथ आप छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। ना कि ऐसे इंसान के साथ रहना कि जिसको आप 1-2 साल से जानते हो, उसके साथ रहते हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि है ना, शादी सिर्फ मतलब 2 रिश्तों का मिलन नहीं होता, शादी 2 आत्माओं का मिलन होता है। तो आत्मा ऐसी ढूंढो जिसके साथ में मतलब आप रह सको, खुश रहो। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो रिस्क लो, घर वालों के सामने आ जाओ, घर वालों को बताओ यार कि रहना मुझे है, आपको नहीं रहना है। अगर आप ऐसे बोलोगे, समझाओगे, देखो लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन एंड में हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। तो आप रिस्क लो, क्योंकि जब उम्र निकल जाएगी उसके बाद पछताने से अच्छा है रिस्क। तो रिस्क ले लो और उससे शादी करो।